में रामसर साइट्स के बारे में देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के एंगल से। तो प्रीलिम्स के एंगल से इम्पोर्टेंट है कि जो कौन कौन सी रामसर साइट है। तो टोटल 75 रामसर साइट्स है, तो किस किस स्टेट में मिलती है और इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में कुछ कुछ प्रोविजंस। और मेंस के एंगल से इम्पोर्टेंट है कि वेटलैंड के बारे में आपको वेटलैंड का डेफिनेशन पता होना चाहिए, साथ में इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड का, वेटलैंड क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और गवर्नमेंट वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स है, स्कीम्स अभी तक इम्प्लीमेंट की है। उसके अलावा रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है रामसर साइट्स को सेलेक्ट करने का, और उसके अलावा वाइस यूज का कंसेप्ट क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आपको मेंस के एंगल से पता होना चाहिए। साथ में एक मेंस में भी ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है जो है कि व्हाट इज वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। तो इस पर्टिकुलर सवाल को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के एंगल से देखते हैं। तो ये अड्डा 247 का वेबसाइट है और यहाँ पे आपको 75 रामसर साइट्स के बारे में मिल जाएगा। तो किस स्टेट में मिलता है, तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आप सारे वेटलैंड्स का नाम और किस स्टेट में है तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होगी तो वो एक बाद में वीडियो बना दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलेरू लेक, ना ही वो गोदावरी नदी पे, ना ही वो कृष्णा नदी पे, गोदावरी कृष्णा नदी के बीच में। दीपोर बिल वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। उसके अलावा अगर आप नीचे अगर देखते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट मैं आप बता रहा हूँ, जो पोंग डैम है आपका हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका भी हिमाचल प्रदेश में। एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सा वेटलैंड मैन मेड है, तो उसका आंसर था कोडाई कनल, क्योंकि कनल वर्ड कैनाल से है जो कि मैन मेड होता है। वुलर लेक आपका रामसर साइट है लेकिन डाल लेक नहीं है। उसके अलावा सो मोरेरी अब लद्दाख रीजन में आता है और दैट इज द ओनली ब्रीडिंग साइट ऑफ ब्लैक नेकेड क्रेन। उसके अलावा लोनार लेक को यहाँ पे मेटेओर अटैक के वजह से बना था। उसके अलावा लोकटक लेक के बारे में आपको मणिपुर में पता होगा, वहां पे काफी फुमड़ी पाई जाती है। उसके अलावा वहां पे संगाई डियर मिलती है। क्यूबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। उसके अलावा भीतरकनिका मैंग्रोव्स है, उसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे गहिर माथा बीच है जो कि एक नेस्टिंग साइट है ऑलिव रेडलेट टर्टल्स का। फिर चिलिका लेक में आपका इरावाडी डॉल्फिन्स मिलती है। उसके अलावा आपका जो हेराइक है डेट इज ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड रावी रिवर। उसके अलावा केवला देव आपका घाना बर्ड सेंचुरी भी है जो कि आपका राजस्थान में है। और सांबर लेक जो आपका राजस्थान में, राजस्थान का मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा रामसर साइट है। उसके अलावा इधर काफी आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो अधिकतर जो एस वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे समसपुर, संडी, सरसई, सुरसरोवर, वो सब उत्तर प्रदेश में। और अधिकतर जो वी वर्ड से स्टार्ट होता है वो तमिलनाडु में है। तो ये आप ऐसे निमोनिक भी याद कर सकते हैं अगर आपको कहीं इनफैक्ट कंफ्यूजन हो गया अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पे देखिए समसपुर, संडी, सरसई, ये सब उत्तर प्रदेश में है। आसाम कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आता है उत्तराखंड में, लेकिन बॉर्डर हिमाचल प्रदेश का वो नजदीक ही है। अब सुंदरबंस भी बन चुका है। और उसके अलावा आप देखिए पीचवरम मैंग्रोव काफी फेमस है, स्पेशली फिश बोन टेक्निक ऑफ मैंग्रोव कल्टीवेशन के लिए। उसके अलावा वी से देखिए अधिकतर जैसे वेदांत अंगल है, वेल्लोड है, ये सब तमिलनाडु में। वी से अधिकतर जो स्टार्ट होता है वो आपका तमिलनाडु में है। तो आप ये नाम देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट रामसर साइट से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। ये प्रीलिम्स के एंगल से हो गया। अब देख लेते हैं मेंस के एंगल से। तो मेंस के एंगल से देखेंगे तो डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड में आप देखेंगे तो तीन तरह का वेटलैंड होता है। फर्स्ट, वेटलैंड इज एनी इकोसिस्टम दैट इज सैचुरेटेड विथ वाटर। तो तीन तरह का वेटलैंड हो गया, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस और मैरीन। तो फ्रेश वाटर में आपका लेक्स आ जाता है, पॉन्ड्स आ जाता है, रिवर्स आ जाता है। ब्रैकिस में आपका स्वैम्स आ जाएगा, मैंग्रोव आ जाएगा, स्टूरीज, डेल्टाज, मार्शेस आ जाएंगे। मैरीन में आपका लैगून्स आ जाएगा और कोस्टल वाटर्स अप टू द डेप्थ ऑफ 6 मीटर, लेस देन 6 मीटर, और आपका कोरल रिफ्स भी आ जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चारों इकोसिस्टम सर्विसेज आप ऐसे भी किसी भी इन्वायरमेंट के बुक में पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग सर्विस, प्रोविजनिंग सर्विस, सपोर्टिंग सर्विस और कल्चरल सर्विस। उसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो वो जनरल जनरल चैलेंजेस है। और मेरा जो नोट्स है रामसर साइट से रिलेटेड वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया हूँ, और उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए वो भी उसी नोट्स में डाल दिया हूँ। अब एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया यहाँ पे आप टोटल आपका यहाँ पे 9 क्राइटेरिया है। तो 9 क्राइटेरिया में एक भी क्राइटेरिया अगर मीट होता है तो उसको रामसर साइट या कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वेटलैंड है वो रेयर होना चाहिए या यूनिक एग्जांपल होना चाहिए ऑफ नेचुरल
और नियर नेचुरल वेटलैंड। उसके अलावा वहाँ पे अगर वल्नरेबल इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज मिलती हैं तो उसके अलावा अगर 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स मिलते हैं या 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसी ऑफ वाटर बर्ड मिलती है, या फिर वही 1% का रूल की ऑफ द इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज ऑफ नॉन एवियन जैसे फिशेस, मतलब कि अगर फिश की बहुत सारी स्पीसीज है तो किसी एक स्पीसी का 1% ऑफ द इंडिविजुअल किसी एक वेटलैंड में मिलता है तो उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरह का 9 क्राइटेरिया है आपका। तो 9 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया अगर मीट होता है तो भी दिया जा सकता है रामसर साइट का स्टेटस रामसर कन्वेंशन के अंडर में। तो ये क्राइटेरिया हो गया तो जो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक कंसेप्ट है वाइस यूज का। तो वाइस यूज में जेनरिक जेनरिक ही चीजें हैं। तो ये जो क्राइटेरिया आप विकिपीडिया वाले पेज पे जा सकते हैं रामसर साइट पे। और उसके अलावा जो वाइस यूज का जो प्रिंसिपल है तो उसमें जेनरिक जेनरिक चीजें हैं। तो जैसे कि आपको लॉस बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं, हर वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स बनाना है, और उसके अलावा लोकल्स को भी ट्रेन करना है फॉर बेटर कम्युनिटी इंगेजमेंट, और उसके अलावा प्रोग्राम्स और स्कीम्स भी लॉन्च लॉन्च करनी है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये तो आपका ये रहा। ये आपका geek for geeks.org है, तो उसमें काफी अच्छे से दे रखा था, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स बता दिए मैंने आपको। इकोसिस्टम सर्विसेज, यही इंपॉर्टेंस वेटलैंड का। डिग्रेडेशन किस किस वजह से होता है, तो ओवर यूटिलाइजेशन है, पॉपुलेशन प्रेशर है, यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज सैल्विनिया या फिर वाटर हियासिंथ वगैरह मिलता है, प्रेसिपिटेशन कम हो गया, ड्रॉट आ गया, रिवर्स भी पानी लाती हैं वेटलैंड्स में, तो रिवर्स में कम पानी आना बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। उसके अलावा रिक्लेमेशन, यूट्रोफिकेशन, उसके अलावा डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट, और बहुत ही वेटलैंड्स को डाइवर्ट करके हम बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, माइनिंग साइट बना रहे हैं, या फिर पैडी फील्ड्स वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो ये सब रीजन है जो वेटलैंड्स खराब हो रहे हैं, या वो सब ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वेटलैंड्स। वाइस यूज प्रिंसिपल में ये तीन यहाँ पे है: इनैक्ट लॉज, अडॉप्ट पॉलिसीज एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, एजुकेट एंड ट्रेन पीपल, टेक एक्शन ऑन द फील्ड। तो ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान है, दैट इज टेक एक्शन ऑन द फील्ड, एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। उसके अलावा स्कीम्स और आपका प्रोग्राम्स भी लॉन्च करना है इन ऑर्डर टू कंजर्व वेटलैंड्स। उसके अलावा अडॉप्ट इनैक्ट लॉज, अडॉप्ट पॉलिसीज एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन कौन सा बना है, तो सेंट्रल वेटलैंड आपका कमिटी है, उसके अलावा एक स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है। पॉलिसीज है तो आपका 2017 का एक तरह से समझ लीजिए कि रूल्स है, तो वही पॉलिसीज या लॉज उसमें बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2017 में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स है, तो वो आप पॉलिसी समझ सकते हैं। उसके अलावा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक सिस्टम्स 2015 की पॉलिसी है, तो उसको आप 2015 का ये स्कीम है तो उसको आप स्कीम या प्रोग्राम समझ सकते हैं। उसके अलावा और भी वेरियस चीजें हैं, जैसे टेक एक्शन ऑन द फील्ड। तो हर वेटलैंड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्शन लिया है, तो किसी एक को आप बता सकते हैं, जैसे भितरकनिका में या फिर मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए फिश बोन टेक्निक वगैरह का यूज कर रहे हैं। उसके अलावा एक आप नीचे देखेंगे, ये तो यही है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक सिस्टम 2015 में लॉन्च हुआ था। वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स है 2017, जिसके तहत दो बॉडी बनाई गई, नेशनल वेटलैंड कमिटी और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी। उसके अलावा एक सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है जो रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है। उसके अलावा एक मैपिंग करते हैं वेटलैंड की, नेशनल वेटलैंड एंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट इसरो के द्वारा किया जाता है, जिससे पता चला 2 लाख से भी ज्यादा वेटलैंड है पूरे कंट्री में। उसके अलावा अब ये सवाल देख लेते हैं, तो इसको अप्रोच कैसे करना है। तो इसका जो व्हाट इज वेटलैंड, तो आप डिफाइन कर देंगे कि वेटलैंड क्या है। एनी इकोसिस्टम दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर, कितने टाइप्स का होता है, तो ये सीजनल भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, मैरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, स्टैग्नेंट भी हो सकता है, फ्लोइंग भी हो सकता है, वो सब तो ठीक है। लेकिन मेनली तीन तरह का होता है: फ्रेश वाटर, या फिर आपका दूसरा हो जाएगा ब्रैकिस, तीसरा हो जाएगा मैराइन। और तीनों के आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे फ्रेश वाटर में लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स। आपका ब्रैकिस में कौन कौन सा हो जाएगा, तो ब्रैकिस में हो जाएगा आपका मार्शेस, स्वैम्प्स, और आपका मैराइन में हो जाएगा जैसे मैंग्रोव्स हो गया, या फिर आपका कोरल रीफ्स हो गया, या फिर सी वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 6 मीटर्स। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर लिया व्हाट इज वेटलैंड। उसके अलावा एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज। तो वाइस यूज का कंसेप्ट मैंने बता दिया कि तीन
क्या है, तो उसको आप बता सकते हैं और उसका इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या होगा उसके तहत हम बहुत रामसार साइट्स को डेजिग्नेट करेंगे एज रामसार साइट। उसके अलावा कम्युनिटी इंगेजमेंट करेंगे, इंटरनेशनली हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे फॉर बेटर मैनेजमेंट, या फिर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का शेयरिंग होगा जिसके चलते बेटर कंजर्वेशन होगा वेटलैंड का और उसके बायोडाइवर्सिटी का। ये उसका इंपॉर्टेंस हो गया। उसके अलावा आप टू एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, तो दो आप एग्जाम्पल देंगे तो उसको आप इलेबोरेट कीजिएगा कि वहां पे क्या क्या मिलता है, तो ही आपको अच्छे से यहाँ पे नंबर मिल पाएगा। या फिर आप कम अच्छे से इलेबोरेट कर पा रहे हैं तो आप ज्यादा नंबर ऑफ रामसार साइट्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप मैप पे वो दोनों रामसार साइट को भी शो कर सकते हैं। और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए आप मॉन्ट्रियोक्स रिकॉर्ड के बारे में बता सकते हैं जिसमें लोकटक लेक है और दूसरा आपका कोयलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है। तो जो मेरा सैंपल आंसर है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और उसके अलावा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज। अब सही बात बताए तो आप वाइस यूज अगर नहीं पढ़े होंगे या फिर नहीं याद आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा जेनरिक आंसर ही लिखना होगा। तो उसमें मृणाल ने एक अच्छे से ये कर रखा है कि अब वाइस यूज अगर आपको नहीं पता होगा क्या है वाइस यूज, तो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ वाइस यूज, तो यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ लैंड और यूज ऑफ बायोमास करके टाइटल हेडिंग करके उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है। तो वो भी आपको अगर लेट से इसमें आप मार्क्स तोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से वेटलैंड, व्हाट इज वेटलैंड 2.5 नंबर का होगा, वाइस यूज और उसका इंपॉर्टेंस 5 नंबर का होगा, और 2.5 नंबर का आपका फिर से होगा टू एग्जाम्पल ऑफ रामसर साइट्स, तो ये 5 नंबर का है वाइस यूज। तो आप जेनरिक आंसर इस तरह से भी लिखेंगे तो आपको भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और एकदम स्पेसिफिक लिखेंगे तो आपको 3-3.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको स्पेसिफिक ऐसे पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कम से कम ये तो लिखने के लिए आप हालत में होने चाहिए। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स क्रिएट करना होगा, जेनरिक पॉइंट ऑन द स्पॉट। तो ये फास्ट थिंकिंग से आएगा और प्रैक्टिस से आएगा। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे तो आपका ज्यादा दिमाग फिर खुलेगा कि कैसे आप आंसर लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल। अब यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ।